नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धारा आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख तटरेखा वाले जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में हम आज नॉलेज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा एक मैप पहले से तैयार है और इस मैप के आधार से आपको आज हम तट रेखा पढ़ाने वाले हैं, कोस्ट लाइन पढ़ाने वाले हैं कि तट रेखा में कौन कौन से स्टेट्स जो है लगते हैं और उन तटों का नाम क्या है, किस स्टेट से किस स्टेट के बीच उन तटों को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये हमारा जो भाग है ये दक्षिण भारत का भाग है। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले हिस्से को। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट, या हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न घाट। क्या बोल सकते हैं? वेस्टर्न घाट। और ये वाला दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये है आपका पूर्वी घाट। क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों ईस्टर्न 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 घाट बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है और इसका जो मिलन होता है दोस्तों, इसका जो मिलन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी पर इसका मिलन होता है दोस्तों। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जो हमारे भारत की तटरेखा पे लगने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात किए जाए तो पहला हमारा गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा कर्नाटक है और इसी के पास आपको गोवा मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों? गोवा। और गोवा तो ये तीसरा मान लेते हैं और ये से चौथा मान लेते हैं और ये दोस्तों पांचवा है और ये छठा है, ये सातवां है और ये आठवां है और ये नौ। तो अब हम लिख सकते हैं दोस्तों कि भारत भारत की तटरेखा भारत की तटरेखा तटरेखा पर लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राज्यों की जो संख्या है दोस्तों वो टोटल कितनी है? 9। कितनी है दोस्तों? 9। ये हम आपको बताते हैं, ये हमारे क्या है? स्टेट्स हैं। ये क्या है हमारे दोस्तों? 9 स्टेट्स हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कुल टोटल 4 लगते हैं। मतलब 9 4 कितने हो गए? 13। मतलब 13 कुछ टोटल ये जो है केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स मिलाकर लगते हैं दोस्तों। तो 9 4 13। अब ये 13 के बारे में हम सबसे देखेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो तटरेखा की लंबाई दोस्तों जो है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। बट यदि 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 हम द्वीप समूह को मिला दे तो द्वीप समूह सहित क्या कहते हैं, समूह सहित टोटल लंबाई हो जाती है 75 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, इतनी हो जाती है हमारी ये तटरेखा की टोटल लंबाई हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? पूरी टोटल हो जाती है 75 किलोमीटर। तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। पहले एक मैप अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना। ये पश्चिमी घाट है जो इसका मिलन होता है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है। और नीलगिरी और क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। और भारत की तटरेखा पर लगने वाले राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है। और यूटी कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 4 है। ठीक है ना। बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे एक एक तटरेखा को किन किन नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां से इस हिस्से तक बात करेंगे और यहाँ पर ये है कच्छ का रण, कच्छ का तट बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्या बोल सकते हैं? कच्छ का तट। अब ये महाराष्ट्र हिस्सा है तो यहाँ से इस वाले हिस्से को हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट।
काठियावाड़ का तट बोल सकते हैं दोस्तों, काठियावाड़ का कोस्ट बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ से गोवा के बीच की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा तट है यहाँ पर दोस्तों, कोंकण तट है। कहाँ क्या है, कोंकण तट है। इसके बाद अब हम गोवा से कर्नाटक के बीच दोस्तों देख सकते हैं, तो गोवा के कर्नाटक के बीच क्या है, कन्नड़ तट। क्या है दोस्तों, कन्नड़ तट है। क्या है दोस्तों, कन्नड़ तट है। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दे, यहाँ से ये केरला के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर मालाबार तट कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, मालाबार तट कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। ये कन्नड़ कोस्ट कहलाता है, ये कोंकण कोस्ट कहलाता है, ये काठियावाड़ कोस्ट कहलाता है, और ये कच्छ का कोस्ट कहलाता है दोस्तों। तो ये इस तटों के बारे में आप लोग पूरी तरीके से जान गए होंगे। देखिए यहाँ पर पौंडीचेरी पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है दोस्तों, पौंडीचेरी पड़ता है। और यहाँ से ये तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोमंडल का कोस्ट। कोरोमंडल, कोरोमंडल का कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं दोस्तों। किसका तट कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की बात हम अगर करें तो इसे हम लोग सरकार तट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, सरकार तट बोलते हैं। या पौंडीचेरी से लेकर के, क्योंकि पौंडीचेरी ये क्या है, यूटी है दोस्तों। क्या है, यूटी है, ठीक है ना। तो पौंडीचेरी से लेकर के हम लोग आंध्र प्रदेश तक दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको सरकार तट बोलते हैं। और यहां से लेकर के हम लोग दोस्तों इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्कल तट, उत्कल तट बोलते हैं, ठीक है। और यहां से लेकर के हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं वेंगा तट। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंगा तट, ठीक है, वेंगा तट। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक के हिस्से को कच्छ का कोस्ट कहते हैं, इधर काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं, और महाराष्ट्र से ये यहाँ गोवा तक कोंकण कोस्ट कहलाता है, और गोवा से कर्नाटक के बीच कन्नड़ कोस्ट कहलाता है। इसके बाद यहां से यहां तक जाएंगे तो मालाबार कोस्ट कहलाएगा। फिर यहां से हम लोग यहां तक जाएंगे पौंडीचेरी तक तो कोरोमंडल का तट कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां से अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे तो ये सरकार का तट कहलाएगा। और यहां से अगर हम यहाँ उड़ीसा तक जाएंगे तो उत्कल तट कहलाएगा। और यहां से हम यहां तक जाएंगे तो वेंगा तट कहलाएगा। तो इस प्रकार 9 स्टेट्स थे, और 9 स्टेटों के बीच जो हमारे तट रेखा नाम है जो तटों के, वो सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। ये 2 बार हमने आपको बताया है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, तो सारे ये जो फैक्ट है वो आपके दिमाग में भर जाएगा। मगर कोरोमंडल तट पूछा जाता है, क्योंकि पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब लौटता है मानसून, तब वर्षा कहां पर होती है, ठंडे मौसम पे। तो आप बता दें, लौटते हुए मानसून पर वर्षा, लौटते हुए मानसून पर वर्षा रेनिन जो होती है वो कोरोमंडल के तट पे होती है। कैसे, मतलब जाड़ों के मौसम में, जाड़ों के मौसम में, मतलब जब मौसम कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक है ना, तो उस समय शीत ऋतु में जो है जब लौटता है मानसून तो कोरोमंडल के तट पर वर्षा करता है। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सारा फैक्ट पीसेस तक बहुत कमजोर पड़ चुका है, तो इसलिए ऐसा फैक्ट बनाया जा रहा है कि जो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ठीक है। बाकी आप जो वनडे एग्जाम की तैयारी अगर बहुत सारे लोग करते हैं तो सिर्फ केवल मालाबार तक, कोरोमंडल तक ये याद कर लीजिए। जैसे कोंकण तक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, महाराष्ट्र गोवा के बीच। तो ये सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और ये भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, बट यदि हम द्वीप समूह मिला दे तो 75 16.6 एनसीईआरटी फैक्चुअल है ये। और भारत की तटरेखा पर लगने वाले 9 स्टेट है और यूटी कुल केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि सभी को अगर मिला दे, केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स को मिला दे, तो सबसे ज्यादा जो है, आप सबसे ज्यादा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है बड़ा जो तटरेखा लग रहा है वो अंडमान है। क्या है दोस्तों, अंडमान है। क्या है, अंडमान है दोस्तों, अंडमान निकोबार है दोस्तों, अंडमान निकोबार। यहाँ निकोबार है दोस्तों, निकोबार है,
निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार ये सबसे बड़ा तट है। अगर हम सारे लोगों मतलब सारे स्टेट्स और यूटी को मिला दे, यदि सिर्फ हम केवल स्टेट्स को मिलाएंगे तो देखिए सबसे बड़ा हमारा जो है ये सबसे बड़ा तट है, सबसे बड़ा तट है दोस्तों, सबसे बड़ा तट है ये, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, कौन सा तट है, आंध्र प्रदेश। क्या है दूसरा, आंध्र प्रदेश, ये दूसरा सबसे बड़ा तट है, दूसरा सबसे बड़ा तट है, सबसे बड़ा तट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा तट है तो वो है कौन सा है, सॉरी तीसरा है हमारा, तीसरा सबसे बड़ा तट, तीसरा सबसे बड़ा तट जो है वो क्या है, वो है तमिलनाडु। इसके बाद चौथा है, चौथा सबसे बड़ा तट है, सबसे बड़ा तट है दोस्तों, सबसे बड़ा तट है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जो पांचवा जो सबसे बड़ा तट है, पांचवा जो सबसे बड़ा तट है तो वो दोस्तों देखिए कौन सा है पांचवा, तो पांचवा आपका जो है केरला पड़ेगा, सॉरी पांचवा केरला हो चुका है ना, तो पांचवा केरला ही है। और इसके बाद जो छठा है वो आपका उड़ीसा है दोस्तों, कौन सा है, उड़ीसा है दोस्तों। इसके बाद जो है सातवां कर्नाटक है दोस्तों, सातवां कर्नाटक है दोस्तों, ठीक है ना, कौन है सातवां सबसे बड़ा, सातवां सबसे बड़ा कर्नाटक है, सबसे बड़ा कर्नाटक है दोस्तों, कर्नाटक है। इसके बाद जो आठवां है वो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है दोस्तों। और जो 9 नंबर में जो सबसे अंतिम स्टेट्स है, जो सबसे अंतिम स्टेट है ये नवा, ठीक है, ये सबसे छोटा तट रेखा पर लगने वाला राज्य है, सबसे छोटा तट रेखा पर लगने वाला राज्य है, रेखा पर लगने वाला राज्य है, लगने वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है ना। ये बिल्कुल बात कंफर्म हो रही ना दोस्तों। तो ये जो 9 स्टेट्स हैं जो तट रेखा पर लग रहे हैं, इनको बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको। और इनमें से केवल गुजरात सबसे बड़ा तट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अगर बच्चे हमारे लेखपाल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल दिमाग में बसा लें, क्योंकि पहला पूछा जा सकता है या तो दूसरा पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल कंफर्म कर ले, या तो स्टेटों की संख्या पूछी जा सकती है, ठीक है ना। और ये में तट में कौन कोंकण तट पूछा जा सकता है या मालाबार तट सकता है या तो कोरोमंडल तट, तो इसको बिल्कुल फैक्ट अपने दिमाग में अभी से बसा ले, जिससे आपके ये क्वेश्चन गलत यहां से अगर पूछा जाए तो गलत ना हो, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा तट रेखा लगने वाला राज्य है। तो दोस्तों आज आप लोग जो है भारतीय तटों के बारे में जानकारी क्लियर कर पाए होंगे, मेरी आशा है आप लोगों से, ठीक है ना। तो इसी तरह हम अब अगला टॉपिक लेकर के आएंगे और इसी तरह वीडियो आपको बना के देते रहेंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं भी हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।